इस जगह के बारे में क्या बताऊँ। मेरी बड़ी मम्मी बड़े पापा यहीं रहते थे। भाई भैया भाभी लोग, भैया दीदी लोग के साथ, सॉरी भाभी नहीं, भैया दीदी लोग के साथ। तो दोस्तों अभी बात करते बैठ कर मैं और भैया, तो उनको अचानक से अपनी एक बचपन की मेमोरी याद आ गई, तो सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर दें मेमोरीज। तो क्या था भैया? मेमोरी ऐसा था कि हम लोग, मैं दोस्तों यहाँ पर से जो नज़ारा आपको दिख रहा है, आप उसको देखकर ये समझ सकते हैं कि क्यों इस प्लेस का नाम रखा गया है व्यू पॉइंट। दोस्तों ये आपको छोटी सी पहाड़ी दिख रही होगी सामने, ये है दल्ली राजरा। यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और ये पहाड़ों के बीच से हम लोग जंगलों के रास्ते होते हुए, यहाँ पर भी आजू बाजू पूरा जंगल है, और यहाँ से होते हुए हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ पर जो व्यू है, ये पहाड़ है, ऊपर पेड़ है, पेड़ के ऊपर पहाड़ है, मतलब पहाड़ के ऊपर पेड़ है, पेड़ के ऊपर पहाड़ कैसे हो सकता है। और यहाँ पर से जो व्यू है, मतलब इस रास्ते से आएंगे ना, आप कभी भी परेशान हैं लाइफ में, ज़िंदगी में, और आपको चाहिए सुकून, तो आप दल्ली राजर भी आ सकते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ में हैं या छत्तीसगढ़ के आसपास रहते हैं और आपको सुकून चाहिए, तो छत्तीसगढ़ मतलब दल्ली राजर ऐसा प्लेस है छत्तीसगढ़ का, जहाँ बहुत पहले से हम लोग विज़िट करते आ रहे हैं। क्योंकि हमारे जो बड़ी मम्मी है एक रहती थी, सबसे बड़ी वाली, वो यहाँ रहती थी, तो हमारा बचपन से आना जाना लगा हुआ है यहाँ। और भैया, मतलब मैं तो बहुत छोटा था, भैया का ज़्यादा एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है और ज़्यादा मेमोरीज जुड़ा हुआ है यहाँ से। तो जैसे जैसे हम लोग दिल्ली में जाएंगे, आगे आपको प्लेसेस दिखाएंगे, वहाँ से रिलेटेड हमारी मेमोरीज भी शेयर करेंगे कि हम लोग कहाँ पर आते थे, कहाँ पर हम लोग घूमने जाया करते थे, कहाँ पर खेलने जाया करते थे। ये सब मेमोरीज हैं, आपके साथ शेयर करेंगे जैसे जैसे हम लोग दिल्ली पहुँचेंगे। और दिल्ली इतना बड़ा सिटी है कि एक बार में तो कवर नहीं हो पाएगा, तो जितने ज़्यादा प्लेसेस हम लोग कवर कर सकें आज आपको कवर कर कर दिखाएंगे। और फिर कभी और आना हुआ तो बाकी जगह को भी एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों वी आर एंटरिंग इनटू हेवन, और ऊपर देख सकते हैं आपको हेवन जैसी लाइटिंग भी यहाँ पर दिख रही है। आसमान का जो व्यू है और सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं, ये है दल्ली राजरा की ब्यूटी, ग्रीनरी एंड माउंटेन्स। दोस्तों हम एंटर कर चुके हैं प्रॉपर सिटी में, दल्ली राजरा सिटी में, और ये यहाँ का मार्केट एरिया है, मतलब रेसिडेंस एरिया भी है, और इसके जस्ट थोड़े से सामने जाएंगे तो मार्केट एरिया भी पड़ेगा। और ये है यहाँ का फेमस टॉकीज़, जो एक ही टॉकीज़ है यहाँ पर, माथुर टॉकीज़। तो यहाँ पर नई नई मूवीज़ लगती है। अभी यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ी मूवी लगी हुई है जो कि सरई मूवी है। ये दल्ली राजा का एकमात्र टॉकीज़ है, और जैसे बालोद में है, जो आपको दिखाया हुआ मैं बालोद में, वैसे ही यहाँ की फैसिलिटीज़ है। और यहाँ का साउंड सिस्टम और जो व्यू एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़िया रहता है। और ये बहुत पुराना टॉकीज़ है, ये टाइम के साथ अपडेट होते रहता है, और अभी इसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा अच्छा बना दिया गया है। और ये आप बोर्ड पढ़ सकते हैं दल्ली राजरा का, यहाँ पर एंट्री हो रहा है मेन सिटी में। और यहाँ आसपास छोटे छोटे शॉप्स हैं, मतलब इसको छोटा भिलाई भी कहा जाता है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भिलाई स्टील प्लांट है, तो भिलाई में पूरे भिलाई स्टील प्लांट्स के वर्कर्स एम्प्लॉयज़ हैं, वो लोग रहते हैं। और यहाँ भी बीएसपी का बहुत बड़ा ब्रांच है, क्योंकि यहीं से मेन माइनिंग होती है। तो माइनिंग पर्पज़ के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं वो दल्ली राजा में रहते हैं, और जो मेन स्टील प्लांट में जो वर्क करते हैं वो लोग भिलाई में रहते हैं। तो भिलाई और इसमें मतलब सिमिलर आपको वाइब्स आएंगी जो रहते हैं सिटी की वाइब्स। और जो शॉप्स वगैरह भी हैं और लोग हैं वो मैक्सिमम लोग भिलाई तरफ के हैं, कई लोग यहाँ के लोकल लोग भी हैं, तो बहुत सिमिलरिटी है। ये शहीद शंकर गुहा नियोगी ये एक शहीद हमारे देश के लिए हैं, उनका चौक में मूर्ति लगाई गई है। और ये है यहाँ का मार्केट प्लेस, इधर बस स्टैंड भी है, और सामने एक पार्क है, सप्तगिरी पार्क। सामने एक पार्क है सप्तगिरी पार्क, जिसका मेन गेट आपको यहाँ से दिख रहा है। वहाँ अंदर जाकर भी आपको दिखाएंगे, बहुत ही ब्यूटीफुली उसको बनाया गया है। ब्यूटीफुल एंट्रेंस है दल्ली राजरा, खनिज नगरी में आपका स्वागत है लिखा हुआ ऊपर। ये खनिज निकालते हुए एक मजदूर का यहाँ पर मूर्ति लगाया गया है चौक पे, और यहाँ पर लिखा है हमारा दल्ली राजरा, और यहाँ पर बने हुए हैं कुछ पोस्ट मूर्तियाँ अलग से। और ये एंटर कर चुके हैं हम लोग। राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं वो है, ये पुलिस ऑफिस है, हेड क्वार्टर्स। ये है दल्ली राजरा का हॉस्पिटल, जो बीएसपी द्वारा ही क्रिएटेड है। और ये है यहाँ पर छोटा सा और पार्क है, आरोग्य वाटिका,
और ये राजरा माइंस हॉस्पिटल लिखा हुआ है जो बीएसपी के द्वारा ही है। देखिए भिलाई स्टील प्लांट लिखा हुआ है सेल। और यहाँ पर एक छोटा सा पार्क है बच्चों के खेलने लायक, आरोग्य वाटिका। मैं इस जगह के बारे में क्या बताऊं। मेरी बड़ी मम्मी बड़े पापा यहीं रहते थे। भैया भाभी लोग, भैया दीदी लोग के साथ, सॉरी भाभी नहीं, भैया दीदी लोग के साथ मेरा बचपन यहाँ बीता हुआ है। और दिल्ली राजरा मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है कि अगर आप शोरगुल में रहते हैं और आपको ऐसा मन है कि मैं एक ऐसी वेल डेवलप्ड जगह में जाके रहूं जहां सुकून है, और वेल डेवलप्ड जगह में सुकून मतलब ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। प्लस शांति। तो ये एक ऐसा जगह है जहां जो पूरे तरीके से डेवलप्ड है, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट ने इसको डेवलप किया हुआ है। उसके साथ में यहाँ सुकून है और शांति है। तो जो लोग ऐसा पसंद करते हैं कि हमको एकदम सुकून और शांति वाली जगह पे रहना है, उनके लिए तो ये स्वर्ग है। यहाँ आपको बड़े बड़े मॉल्स और थिएटर्स और ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ का जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी और सुकून, वो आपको बड़े बड़े शहरों में भी नहीं मिलेगा। तो अभी मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि मतलब मुझे जितना सुकून इस जगह में आके मिलता है, क्योंकि मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज यहाँ से जुड़ी हुई है, तो उतना मुझे और कहीं नहीं मिलता। इसलिए आज थोड़ा एक्सप्लोर करने निकल चुके हैं कि चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे। जो मैं पहले यहाँ पार्क में जाता था, यहाँ कुछ क्लब है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लब है। ये एक राजरा क्लब है, आप देख सकते हैं साइड में। तो यहाँ पर प्लेइंग, ये सब लोग, ये जो सब यहाँ आसपास पे जो क्वार्टर्स हैं, ये सब ऑफिसर्स मेरे थे। पहले यहाँ मेरे नाना भी यहाँ रहते थे। तो ये सब एक्सप्लोर करने वाली जगह थी जो मैं बचपन में आया करता था। और अब मैं करीब 20-22 साल के बाद में फिर यहाँ वापस आ रहा हूँ। और ये प्लेस है जो छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ की, वो बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है वहाँ पर से। इन रोड्स में हम लोग साइकिल चलाया करते थे, मतलब मैं तो छोटा ही था, भैया ही ज़्यादा चलाया करते थे। और यहाँ पर घूमा करते आसपास हम लोग भैया दीदी लोग के साथ। तो वो मेमोरीज़ है जो फ्लैश आउट होती है जब भी आप मतलब जहाँ रहें, चाइल्डहुड मेमोरीज हैं आपकी, वहाँ पर कभी वापस से विजिट करें तो वहाँ पर से बहुत सारी मेमोरीज होती है, वो फ्लैश आउट हो जाती है आपके आंखों के सामने से। तो वही हम लोग कुछ फील कर पा रहे हैं अभी और एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो पहुँच चुके हैं पहाड़ के पास, लेकिन अपन को भूख लग रही थी जैसे कि बताएं, तो थोड़ा चिप्स तो खाए थे। यहाँ पर एक भैया मिल गया हमको भेल पूड़ी वाले, हम लोग भेल ले लिए हैं और चलेंगे अंदर, और अंदर बैठकर भेल खाएंगे और इवनिंग एंजॉय करेंगे। बहुत टेस्टी, मुँह में मेरे पानी आ रहा है। चलते हैं अंदर, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों अपन आ चुके हैं पार्क के अंदर, और यहाँ पर कुछ बतख लोग बैठे हुए हैं, अपना इवनिंग एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर भी बहुत सुकून वाला माहौल है। यहाँ पर सब टहलते रहते हैं, इधर ही ऐसे टहलने के लिए गोल से ऐसे पार्क है बड़ा सा, तो आप यहाँ पर वॉक कर सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग वॉक। और शाम को यहाँ पर बैठने के लिए कुछ टेबल्स भी, बेंच भी रखे हुए हैं बीच में, तो आप वहाँ पर बैठकर शाम की सुकून और शांति एंजॉय कर सकते हैं। और अपन अभी गार्डन के सेंटर में बैठे हुए हैं, और यहाँ से कुछ चारों तरफ का नज़ारा ऐसा है। यहाँ पर वॉक कर रहे थे भी हम लोग, एक राउंड ले लिए हैं जो वॉकिंग एरिया बना है उसमें। और यहाँ पर ऐसे टेबल्स बने हुए हैं बहुत सारे, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर पीछे दिख रही है विवेकानंद जी की मूर्ति लगी हुई है, उस साइड से फ्रंट है। और यहाँ पर एक छोटा स्टेज वगैरह बना हुआ है, यहाँ पर कभी कभी कुछ इवेंट वगैरह होते रहते हैं, क्राउड वर्क जैसे। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर ऊपर में पेड़ हैं और सेंटर में बैठे हुए हैं हम लोग। और बढ़िया है यहाँ पर, मतलब शांति है, बढ़िया। आप आकर मॉर्निंग भी बैठ सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, और इवनिंग भी आकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये दिल्ली राजरा का एक लौता पार्क है जो पहले मैत्री गार्डन के नाम से फेमस था। मैत्री गार्डन जो कि भिलाई में भी है, वो बहुत बड़ा पार्क है वहाँ के लिए, जो कि भिलाई स्टील प्लांट संभालता है। पहले इसका नाम भी मैत्री गार्डन ही था, मतलब आज से करीब मैं 10-15 साल पहले की बात करूँ तो इसको मैत्री गार्डन ही बोलते थे यहाँ। और मैं अभी तक यहाँ पहली बार आ रहा हूँ, मतलब मैं बचपन में बहुत छोटा था तब यहाँ आया हुआ था, लेकिन उस टाइम की मेमोरीज मुझे याद नहीं है। लेकिन भैया मेरे से बड़े हैं तो उनको उस टाइम की मेमोरीज याद है। तो इसको मैत्री गार्डन ही नाम था इसका। यहाँ भी बहुत सारी एनिमल्स रखे हुए थे इन्होंने यहाँ पे उन लोगों के देखने के लिए, पर उसके बाद में कुछ हुआ ऐसा कि सारे एनिमल्स को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया भिलाई स्टील प्लांट। जू टाइप का था ये पहले, जू टाइप का था, तो वहाँ इन सबको मैत्री गार्डन शिफ्ट कर दिया गया। अब वो सारे मैत्री गार्डन में है। अब इसका नाम जो चेंज करके सप्तगिरी पार्क रख दिया गया है। और सप्तगिरी पार्क अब ऐसा है कि बहुत सुंदर जगह है। यहाँ लोग जब से हम आए तब से देख रहे हैं कि लोग शाम की वॉकिंग जो है यहाँ पूरी कर रहे हैं।
मैं तो बचपन में यहाँ पे पिकनिक बनाने आया करता था और पिकनिक बना के मस्त हम लोग यहाँ पे सबके सब आते थे, भाई भैया दीदी हम लोग सब आते थे, पिकनिक बनाते थे, फिर वापस जाते थे। तो आज यहाँ वापस आने वापस से फिर वो सारी मेमोरीज़ जो आज से करीब 15-16 साल पहले की बात है, वो पूरी मेमोरीज़ जो है फिर से मतलब मैं जी गया आज यहाँ आके। तो ये तो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। आज का दिन बढ़िया हो गया। और यहाँ मेन बात है चारों तरफ जो ग्रीनरी है, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। देखिए यहाँ पर जैसे चारों तरफ पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, घास है और बहुत सारे फ्लावर्स प्लांट्स हैं। तो मतलब सुकून है, ये जगह है जो सुकून है। पीछे ही पूरी ग्रीनरी, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। तो दोस्तों अभी बात करते बैठ कर मेरे भैया, तो उनको अचानक से अपनी एक बचपन की मेमोरी याद आ गई, तो सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर दें मेमोरीज। तो क्या था भैया? मेमोरी ऐसा था कि हम लोग, मैं भैया, उनके कुछ फ्रेंड्स और मेरे कुछ फ्रेंड्स यहाँ बन गए थे। हम लोग सबके साथ पार्क आए हुए थे पिकनिक मनाने के लिए और हम लोग अपना पिकनिक मना रहे थे। उसी बीच में कुछ ऐसे भी लड़के आ गए थे जो हम लोग को परेशान कर रहे थे, कुछ बदमाश लड़के मिल गए थे। तो हम लोग ने उनके साथ क्या किया कि थोड़ा सा झगड़ा हो गया उनसे। झगड़ा हुआ तो उन्होंने क्या किया कि हमारी साइकिल तो रखी हुई थी, उस साइकिल को पूरा पंचर कर दिया, नलकी निकाल दिया। कोई चारा नहीं था हमारे पास यहाँ से घर से जाने के लिए। हम लोग जब यहाँ से निकले तो जब 2-3 लोग का दरवाज़ा खटखटाया तो वो हम लोग को उल्टा चिल्ला दिया कि क्यों खटखटा रहे हो ऐसा करके। तो आज भी वो शाम का टाइम था क्या? बहुत शाम का टाइम था थोड़ा। और आज भी वो दिन मेरे को याद है कि हम लोग यहाँ से लेकर अपने घर तक, जो कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर होगा, हम लोग पैदल ही गए थे, क्योंकि उसमें तो बच्चे थे ना, हमारे पास पैसे हुआ करते थे ना कुछ, और फ़ोन वगैरह भी नहीं होता था कि किसी को बुला ले पेरेंट्स लोग को या कुछ। मैं तो कहता हूँ लिटरली फ़ोन नहीं होता तो हम ज़्यादा एंजॉय करते थे। आज तो सिर्फ फ़ोन में रह जाते हैं। ये बात तो है। अभी हम लोग आए तो से ब्लॉग ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग कम ही किए ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका हम नेचर एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा टहल लिए, टाइम स्पेंड कर लिए बढ़िया। तो यहाँ बैठे बैठे एक्चुअली वो चीज़ याद आ गया मेरे को, जो कि आज से करीब 10-12 साल पहले की चीज़ें हैं। तो बचपन के किस्से बताया था ना, जैसे ही यहाँ पर आए हम लोग की मेमोरी फ्लैश, मतलब बचपन का जो पूरा मेमोरीज है वो फ्लैश आ रही है आंखों के सामने। और ऐसे किस्से छोटे मोटे याद आते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे याद आते जाएंगे आपको शेयर करते जाएंगे। तो अभी हो गया यहाँ से निकलने का टाइम, शाम हो चुकी है। आपको एक और ब्यूटीफुल प्लेस भी दिखाना है, तो वहाँ जाकर आपसे मिलते हैं। जस्ट ही निकल रहे थे, हमको कुछ नन्हे फ्रेंड्स मिल गए। यहाँ पर रैबिट्स हैं जो खाना खा रहे हैं और छोटे छोटे रैबिट्स हैं, बढ़िया। ऐसे ही बहुत सारे और भी रखे हुए हैं, इधर भी रैबिट्स ही हैं। मतलब यहाँ पर आपको मेनली 3-4 के जैसे यहाँ पर रैबिट्स ही देखने को मिलेंगे, उसके अलावा तो ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी और भी जो भी थे उन सबको हटा दिया गया है। अपन पहुँच चुके हैं अभी बालोद नहीं, दल्ली राजरा के फेमस व्यू पॉइंट पर। यहाँ पर ये एक मैकेनिकल वे में बनाया गया है, जो कृष्ण भगवान हैं और सारथी बने हुए हैं। यहाँ पर पीछे अर्जुन जी हैं, आपको सामने से दिखाता हूँ। तो बढ़िया बनाया गया यहाँ पर, यहाँ से बढ़िया व्यू आ रहा है। तो कुछ ऐसा है और यहाँ पर से दिखेगा आपको पूरी माइंस, जो आगे सामने आपको दिख रहे हैं पहाड़, ये पूरे माइंस है। इसके पीछे यहाँ पर दिख सकते हैं आपको, ये जो एरिया है पूरा ये माइंस का एरिया है। तो देखो दोस्तों, यहाँ से पूरा राजरा माइंस आपको दिख रहा है, जो कि भिलाई स्टील प्लांट का है। ये पूरा माइनिंग एरिया है जहाँ से आयरन ओर निकलता है और यहाँ से आता है भिलाई स्टील प्लांट के लिए। भिलाई स्टील प्लांट जो कि सबसे बड़ा प्लांट है स्टील का, अलग अलग छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्लांट है। भिलाई स्टील प्लांट से ही पूरे इंडियन रेलवे को रेल्स प्रोवाइड होती है। साथ ही साथ में जो बड़े बड़े और देश हैं जहाँ से जिनको स्टील की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी भिलाई स्टील प्लांट से लिखता है। तो वो स्टील बनने के लिए जो आयरन ओर जाता है वो यहीं से आता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बैक कैमरे से आपको जितना हो सका था व्यू यहाँ का दिखाया, ये माइनिंग एरिया का। और यहाँ पर से आप देख सकते हैं, सुकून का दूसरा नाम बोले तो दल्ली राजरा ऐसे नहीं बोलते। पीछे ट्रेन्स की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर माइनिंग एरिया में क्या होता है, यहाँ से जो ट्रेन्स होती हैं उनमें जो भी ओर होते हैं उसको डाल कर ले जाया जाता है भिलाई स्टील प्लांट, और भिलाई स्टील प्लांट में उसको ओर को निकाला जाता है, उसको लोहा बनाया जाता है। और मेनली जो भिलाई स्टील प्लांट में जो ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स, वो बनाए जाते हैं। तो बस व्यू एंजॉय करते हैं यहाँ पर का। और एक चीज़ और जो वहाँ पर दिखा था, यहाँ पर तो उसका व्यू बहुत बढ़िया है। वैसे तो यही है व्यू पॉइंट, इसका नाम ही व्यू पॉइंट है।
और सामने के जो रथ बना हुआ वो तो मैं आपको दिखाया ही, वो भी मतलब अभी तो थोड़ी शाम कम हुई है, जब शाम होती है यहाँ पर आसपास लाइटिंग भी है पूरी रथ में, तो वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है उसका नज़ारा। दोस्तों यहाँ पर से जो नज़ारा आपको दिख रहा है, आप उसको देखकर ये समझ सकते हैं कि क्यों इस प्लेस का नाम रखा गया है व्यू पॉइंट। यहाँ से पूरा माइंस का नज़ारा और ये ब्यूटीफुल इवनिंग सनसेट। आपको इसका एक टाइम लैप्स भी दिखाऊंगा मैं। यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है, तो लग रहा है हेवन में आ गया हूँ। जैसे कि मैं बताया था दिल्ली राजा का दूसरा नाम हेवन है, तो यहाँ से आपको हेवन वाली फील ही आ रही है। जैसे शाम ज़्यादा ढलती जा रही है, यहाँ पर कब जो नज़ारा और ज़्यादा ब्यूटीफुल होते जा रहा है। अभी थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, लेकिन अब क्या है ना, सन का जो रेस है मतलब डायरेक्ट इन बादलों पे पड़ रही थी। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर जो व्यू है यहाँ पर डायरेक्ट पड़ रहा था। यहाँ पर ज़्यादा रोशनी हो गया अचानक से, मतलब बहुत अंधेरा हो चुका था। उसके बाद वहाँ से जो सन रेस है वो डायरेक्ट पड़ रही इन बादलों पर, और यहाँ पर जो व्यू है बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ देखिए पूरे जो क्लाउड्स हैं पूरे रेडिश हो गए हैं। क्या नज़ारा है यहाँ पर का। तो दोस्तों आज का दिन हुआ ख़त्म फाइनली, और आपको ये एक ट्रैवल ब्लॉग के सीरीज़ में देखने को मिल रही होगी। तो अभी का हम लोग का आज फाइनल डे था, मतलब फाइनल डे आप लोग के लिए था 3 दिन के सीरीज़ के लिए। और अभी हम लोग आ चुके हैं खाना खाने। यह एक फेमस ढाबा है दिल्ली का। दिल्ली से बाहर निकलेंगे बादल वाला रास्ते पे तो आपको मिलेगा, महाला ढाबा नाम से फेमस है। और हम लोग यहाँ अक्सर आते रहते हैं, क्योंकि जितनी पार्टीज़ होती हैं हम लोग की, जिसकी बर्थडे पार्टी है या जिसको पार्टी वार्टी देना है, या फिर मिलके भी कई बार लगता है कि आउटिंग के लिए आना चाहिए और बाहर खाना ना खाना चाहिए, तो हम लोग सीधा गाड़ी पकड़ते हैं और यहाँ आ जाते हैं। यहाँ का जो खाना है वो बेस्ट है। मतलब आसपास जैसे इस एरिया में ज़्यादा ढाबा नहीं है ना, तो ये कुछ ढाबा उनमें से बेस्ट ढाबा ये है। और यहाँ का जो खाना है वो बहुत टेस्टी रहता है, और यहाँ पर साफ सफाई बढ़िया रहती है। तो आप कभी आएँ यहाँ का खाना ट्राई कर सकते हैं। अभी बहुत टाइम से हम लोग यहाँ नहीं आ रहे थे, क्योंकि जो नेशनल हाईवे वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो रोड बहुत ख़राब था, तो आते नहीं मतलब था। लेकिन अब वो नेशनल हाईवे बन चुका है, तो अब हम लोग यहाँ पर आपको हर कुछ दिनों में, यहाँ महीने में, मतलब हर महीने 2 महीने में एक आध बार तो दिख ही जाएंगे। तो अभी अपन आ चुके हैं यहाँ, डिनर ऑर्डर हो चुका है हमारा। और आज हम लोग पहले अपने स्टार्टर में मंगाया क्रिस्पी कॉर्न और मसाला पापड़। तो अपना डिनर एंजॉय करते हैं और आपको भी जिसमें अपडेट देते रहेंगे। दोस्तों अभी हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ की स्पेशल, सबसे स्पेशल डिश। क्या है भैया ये सबसे बड़े है ना, ये है क्रिस्पी कॉर्न। और ये यहाँ इसका टेस्ट मैं इस ढाबे में जो खाया हूँ वैसा मैं आज तक, मतलब दिल्ली भी चले गया, मैं भोपाल भी चले गया, मैं बहुत सारी जगह विज़िट किया, ये टेस्ट मुझे कहीं नहीं मिल पाया क्रिस्पी कॉर्न का। तो बेस्ट क्रिस्पी कॉर्न आपको खाना है तो यहाँ ज़रूर आएँ, एक बार क्रिस्पी कॉर्न ट्राई करें। अगर आप कहीं पहुँच गए यहाँ तो क्रिस्पी कॉर्न ज़रूर ट्राई करिएगा। आज के मेन कोर्स हमने ऑर्डर किया है, ये है नॉर्मल तंदूरी रोटी, ये है पनीर मसाला की सब्ज़ी, और ये है बटर नान, ये बहुत गार्लिक बटर नान। तो ये भी बहुत टेस्टी लग रहा है, ये भी बहुत टेस्टी लग रहा है, ये भी बहुत टेस्टी लग रहा है। तो फटाफट से हम लोग खाते हैं और आपको बताते हैं रिव्यू कैसा रहा। दोस्तों फाइनली 25 किलोमीटर और 45 मिनट्स के सफ़र के बाद हम अभी पहुंचने वाले हैं बालोद। मतलब पहुंचने वाले क्या हैं, पहुंच ही गए हैं। और आज हम लोग बालोद का एक चीज़ देखकर शौक हो गए कि बालोद वाले अभी तक जग कैसे रहे, 9 बजने वाले हैं। तो आज का दिन फाइनली होता है ख़त्म। आज का दिन बहुत लंबा रहा, और सुबह से ड्यूटी के लिए निकले थे, उसका ड्यूटी गए, फिर अभी दोपहर से निकले हैं, और अभी रात को 9 बजे हम लोग वापस बालोद आ रहे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो वीडियो रहा है आपको ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि हमारे जो एडवेंचर्स आज का मतलब आपको दिखाएं, जितना एडवेंचर किए हम लोग, ट्रैकिंग किए, प्लस आपको
नए नए प्लेसेस इंट्रोड्यूस कराएं बालोद के आसपास जितने थे, जितने आज करा सकते थे। और आपको आने वाले टाइम में ऐसे अच्छे अच्छे एडवेंचरस और ट्रैवलिंग ब्लॉग मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।